आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप अपनी किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी सोशल मीडिया का एक क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, अगर आप भी अपना एक क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल के ऊपर क्लिक करके ऑन कर देना है। तो आओ यार शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करता हूँ MEQR। तो आपने इस वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको ये एक वेबसाइट मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लिंक URL। तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का लिंक इंटर करके आप अपना एक QR कोड बना सकते हैं। इसी तरह से नीचे आपको PDF का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, WhatsApp का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो भी QR कोड अपना बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप QR कोड बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं अपना एक QR कोड बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो ऑप्शन है लिंक URL पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पुट योर लिंक। तो आपने यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उसका आपने लिंक इंटर करना है। जैसा कि यहाँ से मैं बैक आता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप का लिंक इंटर करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक इंटर करना चाहते हैं या फिर फेसबुक का लिंक इंटर करना चाहते हैं तो आपने उस लिंक को कॉपी करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं यूट्यूब का लिंक कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे अपना एक QR कोड बनाना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे ऊपर 3 डॉट मिलते हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ और दोबारा से गूगल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन था पुट योर लिंक हेयर। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके जो लिंक कॉपी किया है वो लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन मिलता है नेम योर QR। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ YouTube। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने YouTube लिख दिया है और उसके बाद नीचे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने YouTube चैनल, अपनी वेबसाइट की जो भी कैटेगरी होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे नीचे मैंने ये एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे आपकी तीनों जो सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड QR। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ्रेम्स मिलते हैं QR कोड के। यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रेम जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनको चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जो QR कोड है इसको ही रहने दूंगा और उसके बाद नीचे लास्ट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं YouTube का QR कोड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं YouTube के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो QR कोड है इसके सेंटर में यहाँ पे एक छोटा सा लोगो ऐड हो चुका है YouTube का। तो आप दोस्तों इस तरीके से अपना एक QR कोड तैयार कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आपने सिंपल सा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक लोडिंग होगी और आपने जो भी QR कोड बनाया होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये QR कोड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस QR कोड को अगर कहीं भी शेयर करता हूँ और जो भी इसको स्कैन करता है तो वो डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल के ऊपर आ जाएगा।